अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को ये आप बाल बिफ़ोर के देख रहे हैं और आफ्टर के भी ये वाली हाइलाइट्स बताऊँगी और पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगी। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just आपने fine. मोस्टली मेरी Just a little वीडियोज़ में देखा है कि मैं paranoid, सॉफ्ट टच के साथ जो है but वो you got काम me करती हूँ, इन up प्रोडक्ट्स को before I यूज़ get करती हूँ, up. इनके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। Getting too much और इनके बाल काफ़ी caffeine, लॉन्ग थे, लेंथ feeling काफ़ी लॉन्ग थी, low. दैट्स व्हाई जो है वो प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से Feeling यूज़ करेंगे। ये low. I 1:1 की think रेशियो I है, can मतलब go on अगर आप tonight. 1 स्पून जो है 1:2 2 We रेशियो है, got आप 1 स्पून champagne पाउडर का डालेंगे तो 2 स्पून tables आपके वॉल्यूम के यूज़ होंगे। 30 वॉल्यूम से हम lighting. काम करेंगे You're क्योंकि just ऑलरेडी so इन्होंने कहीं से हाइलाइट्स कराई थी। fascinating. लेकिन उसके ऊपर बेस के कलर चेंज करने के साथ-साथ पूरे बालों में बेस कलर भी कर लिया, जिसकी वज़ह से वो हाइलाइट्स जो है वो Without बिल्कुल you, गुम सी हो गई, छुप सी गईं। I get तो so उनको जो है वापस से lost मैंने उनके ऊपर without तो you. नहीं किया क्योंकि वो बता रही थी कि काफ़ी उनके बाल डैमेज हैं I और बार-बार वो गिरते हैं, हाइलाइट्स सारी जो है वो गिरना शुरू हो गई हैं। दैट्स व्हाई हमने 30 वॉल्यूम के साथ काम किया। और प्री लाइटिंग हमने की ही 30 वॉल्यूम के साथ। ये आप इनके बालों की बिफ़ोर की लुक देख लें और सेक्शनिंग देख लें हमने कहाँ से लेके किस तरह से की। और हम लोगों ने चंकी हाइलाइट्स की क्योंकि पूरे बालों में नहीं करनी थी और अगर हम लोग बारीक जो है वो स्लाइसेस करके लेते तो वो फिर बहुत ज़्यादा अजीब-सी लगनी थी, उनको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, जब वो बिल्कुल वो वीविंग वाली जो है हाइलाइट्स चाहिए थी। उनमें हमने खुद इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग चंकी हाइलाइट्स की। इन्होंने कहा था कि आप देख लें जो चीज़ मुझ पे सूट करेगी। और अगर हम लोग बिल्कुल ही वो चंकी हाइलाइट्स नहीं करते, तो वो नीचे जो है नीचे के बालों में बिल्कुल भी आपको पता है नीचे से हमेशा हर एक इंसान के जो बाल हैं, वो बिल्कुल बहुत कम रह जाते हैं। कुछ ही स्ट्रैंड्स रह जाते हैं, वो फिर प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी आज स्पीड अप नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और ये आप देख लें, एक-एक इंच का हम लोगों ने जो है वो लिया और उसके ऊपर आप जिस तरह से ईज़ी हो, फॉइल पेपर भी काफ़ी हम लोगों को लंबे काटने पड़े और फॉइल पेपर पहले इस तरह इसलिए लगा ली जाती है हाई प्री लाइटिंग की मिक्सर को कि ईज़िली जो है आपका पेपर जो है फॉइल पेपर उसके साथ जो है वो बिल्कुल स्टिक कर जाए और आपके लिए लगाना आसान हो। रूट्स से आप छोड़ के लगाएँगे क्योंकि अगर आप रूट्स पे लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी है उनका उनका जो कलर है प्री लाइटनिंग का, वो लेवल बहुत जल्दी लिफ्ट कर जाता है। दैट्स व्हाई फिर बहुत ज़्यादा उस लेवल के साथ जो है कलर को मैच करना और सारे कलर को इक्वल करना मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्पीड अप नहीं किया था ताकि आप लोगों को समझ आ सके, लेकिन आपने सेक्शनिंग देखनी है कितना स्टैंड है, जितने किस तरफ हमने किस तरह से जो है वो आपने लगाया प्री लाइटनिंग को के मिक्सर को भी। और कितनी है ये मैक्सिमम इनके 60 मिनट्स जो हैं लगे रहे क्योंकि हम लोगों को एक-एक चेक भी करना था, खोलना भी था। और जो है 35 मिनट्स मैंने लगाया था इनके ऊपर 30 वॉल्यूम वाले जो है प्री लाइटनिंग के मिक्सर को। उसके बाद जो है इनके बालों पे बिल्कुल भी कलर लिफ्ट नहीं कर रहा था क्योंकि विंटर्स हो रहे हैं और काम जो आपका प्रोडक्ट जो है वो स्लो करना शुरू हो जाता है। तो उसके ऊपर जो है फिर मैंने जो है 20 वॉल्यूम से दोबारा से प्री लाइटनिंग को बनाया, वो भी 1:2 की रेशो थी। और उसके बाद जो है उसके ऊपर हम लोगों ने टॉवल से रैक करिए। कुछ वीडियोस हम लोगों की शूट हो गई, कुछ नहीं हुई क्योंकि लाइट का काफ़ी इशू हो रहा था इस एरिया में और साथ में जो है वो मोबाइल की जो है वो बैटरी भी थोड़ी सी लो थी। और सम टाइम हो जाती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, बट डोंट वरी, मैं पूरी की पूरी चीज़ आपको इसलिए साथ-साथ बता रही हूँ। और आपने बिल्कुल ईज़ी होके काम करना है। लंबे बाल हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग काम होता है ये। बहुत ज़्यादा ईज़ी देखने में सिर्फ़ लग रहा होता है लेकिन ये ईज़ी नहीं होता। जब आपने एक स्ट्रैंड को पकड़ना है तो जिस स्ट्रैंड में आपने वो चंकी हाइलाइट्स करनी है उस स्ट्रैंड को अलग से पकड़ के उसके अंदर वीविंग करनी है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्री लाइटनिंग के मिक्सर को आपने लगा देना है, ठीक है? आपने बड़े एहतियात से करना है और साथ में दूसरे फॉइल पेपर को भी चेक करना है। घड़ी की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान हटना नहीं चाहिए कि आप ये करेंगे, ऊपर वाले बालों का काम करते-करते नीचे वाले बाल जो हैं वो बिल्कुल आप जला दें। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जब हाइलाइट्स कराने, वो मुझे बताते हैं कि एक तो हम उन लोगों का जो डिज़ायर्ड कलर था वो नहीं आया और साथ में जो है उनके बाल गिरना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उनके बालों को प्री लाइटनिंग के प्रोडक्ट के साथ जो है वैसे ही रखा गया और बिल्कुल भी जो है ना उनके बालों को बिल्कुल भी केयर नहीं दी गई, पास खड़े होके काम नहीं किया गया। ये काम है पूरा का पूरा सर पे खड़े होके करने वाला, आप बिल्कुल भी इधर-उधर ध्यान नहीं दे सकते। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं मुझे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान काम की तरफ होता है।
और काइंडली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो बिगिनर्स हैं वो काम को इतना ईज़ी ना लिया करें, स्पेशली जो केमिकल ट्रीटेड बाल होते हैं, और जब आप केमिकल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आप उनके सर पे खड़े होके काम किया करें। और बार-बार से आपने अपने सारी के सारे फॉइल पेपर को खोल के चेक करना होता है कि उस पे कलर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, या उसकी प्री लाइटनिंग लेवल कितने लेवल आपको लिफ्ट करना है। इनको ऐश ब्लोन का शेड चाहिए था, तो हम लोगों ने वही जो है लेके आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अपने बालों को अक्सर जो है कलर करती रहती हैं। कलर कोटेड बाल थे और उसकी प्री लाइटनिंग करना भी काफ़ी टफ था हम लोगों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो इनकी डिज़ायर थी वैसे हमने कलर को अचीव कर लिया। बहुत से सैलून वाले उनके साथ एक तो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते कि आपने किस तरह के बाल कराने हैं, पहले कितने से कलर कोटेड है, मेहंदी लगी है या नहीं है, वर्जन बाल है कि नहीं है। आप पहले वो पूरा का पूरा उनके साथ डिस्कस किया करें, उसके बाद आप उनका स्टैंड लिया करें। मैंने इनका स्टैंड पहले लिया था और उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर किया कि बालों के ऊपर किस तरह कितने लेवल ये लिफ्ट कर सकता है, किस तरह से कलर आएगा। उसके बाद मैं जो है उनके ऊपर काम करती हूँ, ताकि उनके बाल जो हैं वो डैमेज ना हो सकें। देखिए, क्लाइंट आपके पास एक उम्मीद लेके आते हैं कि आप उनकी लुक चेंज करेंगे, लेकिन लुक चेंज करने के साथ साथ उनका रिजल्ट भी रहे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ख़राब करके सत्यानाश कर दें। उनके बालों का बाल जल जाते हैं उसी टाइम, और वो जले हुए नज़र आते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने कहा है कि उनकी हाइलाइट्स बिल्कुल ही करते-करते प्रोसीजर के ही उनके हाथ में आ जाती थी, और घर जाके तो बिल्कुल ही उनको फिर पता चलता था कि हमारे बाल जले हैं या टूटे हुए हैं। तो काइंडली ब्यूटिशियंस भी जो हैं अपने क्लाइंट से पैसे लें, लेकिन वो हलाल के पैसे होने चाहिए। आप सही से काम किया करें। और ये है फाइनल लुक, और वो आप देख सकते हैं। और उसके साथ-साथ प्री लाइटनिंग की वो फाइनल लुक। और देखिए, आप क्लाइंट से अगर पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो आप उनको उनके अकॉर्डिंग उसका जो डिज़ायर्ड कलर है वो भी दिया करें, और साथ में उनको आफ्टर केयर के लिए भी घर में बताया करें। मैं तो बहुत ज़्यादा केयर बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही बताऊँ कि आप ये कंडीशनर लें, वो कंडीशनर लें। हम लोग घर में नेचुरल प्रोडक्ट्स की केयर बताते हैं, और जितने भी क्लाइंट्स वो वापस आके यही बताते हैं कि आपकी बताई हुई केयर से हमारे जो बाल हैं वो ठीक हो गए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से काम करें। बिगिनर्स बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। पहले वो स्टैंड्स के ऊपर किसी के भी बाल काटें, और स्टैंड्स के ऊपर थोड़ा-सा केमिकल लगा के, मतलब कि प्री लाइटनिंग को लगा के उसको प्रोसीजर को करें। उनको पता चले कितने लेवल लिफ्ट करना है, कौन-सा कलर कैसे अचीव होता है। उसके बाद डायरेक्टली वो किसी के बालों पे काम करें। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और साथ में मुझे अपने कमेंट्स बताएँ कि आप लोगों को कौन-सी वीडियो जो है वो नेक्स्ट में बना के दिखाऊँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and हमने lime? की 1:1 जो है Am वो I हमने ट्यूब ली, alright? उसमें वायलेट Thanks for कलर asking होता है, too, दैट्स just व्हाई what आपका जो येलो I'm कलर है, saying. येलो Looking टोन है, real वो nice. साथ-साथ Let's न्यूट्रलाइज़ chat हो right जाती now है। before I get high. Look 1:519 me मैंने into नंबर my लिया। eyes. I ये feel like 1:2 की रेशो से यूज़ किया जाता है, दैट्स व्हाई एक ट्यूब में 4 वॉल्यूम डलते हैं। ये हम लोगों ने हाफ ट्यूब डाली, और इसमें हाफ से ज़्यादा इसमें हम लोगों ने ट्यूब डाली, बस थोड़ी बहुत रखी, और बाद में उसके ऊपर 20 वॉल्यूम जो है वो हमने 1 एंड हाफ डाल दिया। आप लोगों ने भी 20 वॉल्यूम डालना है। 10 वॉल्यूम के साथ आप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप 10 वॉल्यूम को मिक्स करते हैं, वो जस्ट टोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और कुछ ही वॉशेज़ में जो कलर है आपका फेड हो जाता है। 20 वॉल्यूम से जो है वो लिफ्ट भी करता है, और साथ-साथ जो है काफ़ी टाइम के लिए वो स्टे भी करता है। इस तरह से फिर उसके बाद आपने मिक्स करने के बाद अपने बालों में से जो है एक-एक फॉइल को खोलना है, और उस फॉइल पेपर को किस तरह से रिमूव करना है वो भी आपको प्रोसीजर दिखाऊँगी। इसमें मैंने साथ-साथ वो लॉरियल का आफ्टर कलर कंडीशनर भी डाला, ताकि बाल जो है वो स्मूथ रहें, और बालों की वो जो हम लोग प्री लाइटनिंग है उसका जो पावर है वो थोड़ी-सी जो है वो स्लो हो जाती है और कम हो जाती है, कि आपके बाल डैमेज नहीं होते। इसके अलावा ओलाफ्लेक्स और इस तरह की चीज़ें भी आई हुई हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से स्पंज से अपने बालों को साथ-साथ में साफ़ किया। इन्होंने टोनिंग नहीं करानी थी, दैट्स व्हाई हम लोगों ने हाइलाइट्स के जो बाल थे उन्हीं के ऊपर फॉइल पेपर लगाया, और दोबारा से कलर लगाया। वो कलर जो था लगाते वक़्त थोड़ा-सा वॉयलेट में जा रहा था, बट वो वॉयलेट उसने बालों को किया नहीं, वो न्यूट्रलाइज़ कर रहा था। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आपके सामने ही मैं दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से कितना प्यारा कलर हम लोगों ने अचीव किया। ऐश
ब्लोंड का कलर हमने किया। ऐश ग्रीन के शेड्स करवाने वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि वो जब भी ऐश ग्रीन को करवाते हैं तो कुछ ही वॉशेज़ में वो फेड हो जाता है। नीचे से वापस से जो है वो ब्लोंड का शेड ही निकल आता है। क्योंकि हम लोग शैम्पू चेंज नहीं करवाते और आफ्टर कलर शैम्पू और कंडीशनर कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो यूज़ करने से उनके जो है बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं।